Good afternoon, Prashant. Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon, Ramayan, Himanshu. Good afternoon. रितेश वीडियो ऑफ करो. Good afternoon, Abhishek, Anurag, Ashutosh, Adar, Sanket. Good afternoon to all of you. सब हो गया वत्सल? सभी लोगों के क्वेश्चंस हो गए? कल जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया था आप सभी ने सॉल्व कर लिया? ओके. बस मैंने जो लास्ट में आपको समराइजेशन किया था वो याद रखना, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहना. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का होगा आप सॉल्व कर सकते हो. ओके. मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है? आज अरुण मैसेज करिएगा, मैं सेंड कर दूंगा आज शाम को या कल तक. मैंने जो नंबर दिया आपको, ठीक है, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा बस. नोट्स, हाँ नोट्स चाहिए ऐसा मैसेज करिएगा. क्योंकि वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है? जी जी, तो मैं आपको हाँ व्हाट्सअप ही कर दूंगा. ओके, नोट्स क्लिक किए हो? ठीक है ठीक है. एक बार सभी लोग फिर से कर देना आज, ठीक है? जिसको भी चाहिए आप कर देना यहाँ पे, क्योंकि मुझे, हाँ सभी लोग जिसको भी चाहिए बस नोट्स लिख के भेज देना हमारे पास. नोट्स किसका नोट्स चाहिए? बाइनरी नंबर नंबर सिस्टम का, ठीक है? इतना लिख देना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक आपका एक न्यू टॉपिक है. नंबर सिस्टम आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है? और आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक होता है कोड यहाँ पे, ठीक है? आस्काई कोड. आस्काई कोड. ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पे. क्लास के बाद करना क्योंकि हम 8 बजे के बाद ही खाली होते हैं, ठीक है? तो उसके बाद ही सेंड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे. अगर आज नहीं किसी वजह से हो पाया तो कल हो जाएगा.
इसलिए आप लोग परेशान मत होना अगर आज नहीं हो पाए तो, क्योंकि आफ्टर 8 PM फ्री होते हैं। अगर कोई कभी कोई और काम पड़ जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए देखिए, आस्काई कोड, ध्यान देना। देखिए, कोड का मतलब यहाँ पे क्या है, एक कंप्यूटर का प्रोसेस सभी जानते हो ना, कंप्यूटर का प्रोसेस। मेरी फर्स्ट वीडियो भी देख लेना, ठीक है। IICS के चैनल पे सारी जूम की क्लासेस जो मैं लेता हूँ वो अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं लिंक भी भेजा था जिसमें मांगा था, बाकी आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हैं। और कंप्यूटर प्रोसेस आप सब जानते हो, देखिएगा यहाँ पे इतना मैं बता दे रहा हूँ बस आपको यहाँ पर, कि ये है आपका कंप्यूटर, जिसे हम मशीन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ये प्रोसेस करता है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, जो भी आप बोल लो, ठीक है। जी जी वत्सल, ठीक है, जो भी आप बोल लो ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये करता है कौन, कंप्यूटर। तो ध्यान देना, हम लोग मानते हैं यार कि हम लोग यूजर होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, यूजर होते हैं। और यूजर के पास कोई एक डिवाइस होती है, कीबोर्ड, क्या होती है, कीबोर्ड। और ये क्या करता है, इससे कुछ टाइप करता है, इससे क्या करता है, कुछ टाइप करता है, जो काम करना होता है। टाइप करने के बाद फिर वो डेटा कहाँ होता है, उस ये प्रोसेस करता है, ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, यहाँ से इनपुट होता है, आप सभी को पता ही है। और प्रोसेस होने के बाद ये आपका कोई मॉनिटर होता है, कोई प्रोजेक्टर होता है, कुछ भी होता है, यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट क्या मिल जाता है, इस पे आउटपुट। इतनी चीजें आप जानते ही हो। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इस कंप्यूटर को एज अ कैलकुलेटर ट्रीट करता हूँ, क्या ट्रीट करता हूँ, कैलकुलेटर, ठीक। तो आपको अगर कैलकुलेटर में ट्रीट करता हूँ यहाँ पे, सिंपल सी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या दिया, स्टोरेज तो होगा ही, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज होगा, बिना स्टोरेज का काम नहीं होता, ठीक। वो सब चीजें आप जानते हो, मैं मेन प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक। बिना मेमोरी का कोई काम नहीं होता, ठीक है रामान, ध्यान रखना। आपके पास मेमोरी नहीं होगी, आप कोई काम ही नहीं कर सकते हो। इसके बाद मैं मान लिया यहाँ पे कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर है। आप बताओ, अगर एक कंप्यूटर कैलकुलेटर है तो यहाँ पर आपने दिया 4 5, क्या दिया, 4 और 5 प्रेस किया, ठीक है। ये कैलकुलेटर करने वाला है एडिशन। मैंने बताया था कंप्यूटर क्या करता है, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। या आप पढ़े भी होंगे हर जगह कंप्यूटर फंडामेंटल में, कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म, अरिथमेटिकल ऑपरेशन ले ले रहा हूँ। एडिशन क्या है आपका, अरिथमेटिकल ऑपरेशन है। तो कैलकुलेटर क्या करेगा, यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो 4 यहाँ से गया, 5 गया, ठीक है। वो तो आपको पता है 4 5 बाइनरी में चेंज होंगे, क्या चेंज होंगे, बाइनरी में, क्लियर है यहाँ पे। तो 4 और 5 आपको पता है यहाँ पे बाइनरी में चेंज, ये रही 4 की बाइनरी और ये रही 5 की बाइनरी। चेंज होने के बाद ही इन पे प्रोसेस होगा, क्योंकि आपका मशीन, आपका कंप्यूटर किसको समझता है, 0 और 1 को। तभी वो प्रोसेस करेगा, तभी वो ऐड करेगा जब आपके पास क्या होंगे, 0 और 1 होंगे। इसके अलावा कोई और सिंबल आएगा तो उसे नहीं पहचान पाएगा, आपको ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां तक कुछ चीजें क्लियर होंगी। प्रोसेस कर देगा, प्रोसेस करने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट जो 9 आएगा वो ऐसे आएगा, ये 9 क्या है, बाइनरी है। तो लेकिन यहाँ दिखना ऐसे चाहिए, तो आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ये चीजें आप जानते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपका डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद एक बाइनरी आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद होता यहाँ पे क्या है कि चलिए आपने 4 और 5 इंटर किया तो समझ में आ गया होगा आपको कि चलो ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये डायरेक्टली इस तरीके से कन्वर्ट नहीं होता है, इसका भी क्या होता है, एक वैल्यू होती है, कोड होता है। तो हर सिंबल का एक कोड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ASCII कोड। अब देखिए, चलिए अभी मान लेते हैं आपको दिमाग में आ रहा है यार 4 और 5 के बारे में निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दिया, मैंने आपसे कहा क्या करना है, कि कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट पे प्रोसेस करना है। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, क्या लिख दिया, हेलो, ठीक है। आप इस हेलो को, इसको प्रोसेस करना था। हेलो यहां से जब आपने इंटर किया तो इस हेलो को, इसको क्या करना था, प्रोसेस करना था। तो आप सभी पहले ये बताएं, क्या हेलो बाइनरी में है, हेलो बाइनरी में नहीं है। अगर हेलो बाइनरी में नहीं है तो क्या ये प्रोसेस कर पाएगा, हेलो को क्या ये प्रोसेस डायरेक्टली कर पाएगा, जी नहीं कर पाएगा। ओके, सभी को पता नहीं कर पाएगा, मतलब समझ में आ रहा है, ओके। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसका मतलब हेलो पहले किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे कि हेलो पहले किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में। जी प्रशांत, ओके ओके, रविंद्र रविंद्र, जी 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 जी। तो बताओ, हेलो को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप हेलो को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो जी, अरुण कंप्यूटर 0 1 समझता है।
आप सभी लोग हेलो को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू का, न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करना आता है। आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दूं तो आप कन्वर्ट कर ले जाओगे ना। अगर मैं आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूं तो आप तो कन्वर्ट कर ले जाओगे ना, सभी लोग। जी 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 जी, ओके ओके। ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जितने भी आपके करेक्टर होते हैं, जितने आपके पास करेक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना, क्या होते हैं? करेक्टर्स। और करेक्टर में तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका अल्फाबेट। एक क्या आता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब ए टू जेड या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। दूसरा आता है डिजिट। दूसरा क्या आता है? डिजिट। 0 to 9। कीबोर्ड पे जितने की होती है, ध्यान रखना, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। और तीसरा आता है सिंबल। सिंबल का मतलब एट द रेट हो गया, हैज हो गया, डॉलर हो गया, कामा हो गया, ठीक है, डबल कोट्स हो गया, पॉइंट हो गया, सेमी कॉलन, ये सब क्या है? सिंबल्स हैं। तो जितने भी करेक्टर हैं, सबकी एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको दी गई है। सबकी एक क्या दी गई? न्यूमेरिक वैल्यू। जितने भी करेक्टर हैं, सबकी एक क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर के बराबर की वैल्यू। और नंबर के बराबर की वैल्यू को जैसे यहाँ पे क्या है, आस्काई क्या है? आस्काई एक ऑर्गेनाइजेशन है। आस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, यही जो हमारा कंप्यूटर आजकल वर्क करता है, जो इसी के सिस्टम पे वर्क करता है, इसने क्या किया है कि जितने करेक्टर यूज होते हैं कीबोर्ड में या आपके कंप्यूटर लाइफ में, जितने भी करेक्टर यूज होते हैं, हर करेक्टर का एक क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? आस्काई कोड बोलते हैं। क्योंकि दिया किसने? आस्काई ने दिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आस्काई कोड। तो आस्काई कोड कुछ और नहीं है, बल्कि जितने भी यहाँ पे करेक्टर्स हैं, जितने आपके अल्फाबेट्स हैं, जितने डिजिट्स हैं, जितने सिंबल्स हैं, सबकी एक क्या है? फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आस्काई कोड बोलते हैं। अब वो क्या वैल्यू है, ये सब अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप समझ गए इसको, तो आप हेलो को आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताओ स्काई कोड क्या होता है, समझ में आया? हर कैरेक्टर के पास एक फिक्स वैल्यू है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्काई कोड बोलते हैं। इसका मतलब है इसको पढ़ने से हम किसी भी टाइप के पैराग्राफ को भी क्या कर सकते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी समझ में आ गई बात ना? आइए लिख लेते हैं, लिखने के बाद आपसे फिर एक बार पूछ लेते हैं, मतलब रिवाइज हो जाएगा आपका और क्लियर भी चीजें हो जाएंगी। हेडिंग डालिए स्काई कोड। स्टैंड फॉर, जी जी अभी सब बता रहे हैं, एच की बाइनरी क्या होगा? स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्काई provides a fixed numerical value for each character used in computer. Alphabets, digits and symbols. कैरेक्टर का मतलब ये होता है यूज इन कंप्यूटर।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख लेना ऐसे ही कि अल्फाबेट का मतलब स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। डिजिट्स का मतलब 0 to 9। सिंबल्स का मतलब, सिंबल्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका जैसे एट द रेट हो गया, हैज हो गया, डॉलर हो गया, और यहाँ पे पॉइंट हो गया, कामा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ये सारे के सारे। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, हो गया, सभी का लिख लिया आप लोगों ने। चलिए देखिएगा। अब ये जो बाइनरी आप लिखोगे, हमेशा 8 बिट में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? कितने बिट का होता है? 8 बिट का। देखिए यहाँ पे इन बाइनरी सिस्टम ईच कोड या ईच करेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स। ज्योति, आपने कहाँ तक नहीं लिखा था? ज्योति, क्या छूटा था आपका? लास्ट में छूटा था। लास्ट में था आपका अल्फाबेट। अल्फाबेट में लिखा था A to Z, और कैपिटल A to कैपिटल जेड, और डिजिट था यहाँ पे, लिख लेना क्योंकि वो इरेज कर दिया ना मैंने। 0 to 9। और सिंबल था, सिंबल में एट द रेट हो गया आपका, हैज हो गया आपका, डॉलर हो गया, मैंने लिखा था डॉट, कामा, और साथ ही साथ सेमी कॉलन। इतना ही बचा था ज्योति। चलो, ये जो ध्यान रखना, जब आप बाइनरी लिखेंगे इस कोड में तो कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा। कितने का होगा? 8 बिट का होगा, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ पॉपुलर, अब सबका तो नहीं, जितने करेक्टर्स होते हैं यहाँ पे सबका तो नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है? आपको मैं नोट्स वगैरह में कोई लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक? तो वहां से आप देख लेना। मैं मेन मेन बता दे रहा हूँ। सम करेक्टर्स एंड दियर ASCII कोड, दियर ASCII कोड। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे जो आपका कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए क्या होता है? 65 होता है। कैपिटल ए का जो ASCII कोड वो क्या होता है? 65 होता है, ठीक है? और कैपिटल बी का हो जाएगा 66, ठीक? इस तरीके से, ठीक है? तो ए का कैपिटल
सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक कैपिटल 65, बी का 66, ऐसे करते करते सी का 67, डी का 68, जो भी आपका आएगा, जो आपका जेड होगा कैपिटल, उसका हो जाएगा 90। तो ये तो याद हो जाएगा ना आपको। कैसे नहीं, ये गिवन है, मैं क्या बता रहा हूं। ए की वैल्यू, ए को क्या माना जाता है, 65 माना जाता है। ये आस्काई कोड है, ये आपको दिया गया है। ओके का ना। जैसे मैंने हेक्साडेसिमल में आपसे कहा था कि हेक्साडेसिमल में ए को क्या माना जाता है, 15, सॉरी 10। ठीक है, जैसे आपको हेक्साडेसिमल में 10 को ए माना जाता था, वैसे आस्काई कोड में ए को क्या माना जाता है, 65। ठीक, ध्यान रखना, ये हेक्साडेसिमल नहीं है। वो तो एक अलग केस था आपका, जहां पे हेक्साडेसिमल यूज होगा वहां आप सोचेंगे उसके बारे में। नॉर्मली जो ए होता है उसका मान क्या माना जाता है, स्काई वैल्यू क्या होती है उसकी, 65 होती है। बी का 66 होता है। ये सब याद कर लो माइंड में, या फिर बहुत जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, सी का 66 होगा, मतलब सर सी का 67 होगा, सी का क्या होगा, 67, हिमांशु। बी का 66 हो रहा है ना। ये सब गिवन है जी, ये टेबल है, आपको बस याद रखना है। ओके। स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल ए का क्या होता है, 97। स्मॉल बी का 98 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप स्मॉल जेड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, 122, 122। बात समझ में आ रही है। स्मॉल ए का 98, बी सॉरी 97, बी का 98, और जेड का क्या हो जाए 122। आपका 26 करेक्टर होते हैं, आप यहाँ पे क्या कर लो, ऐड कर लो इस तरीके से। ठीक है, बस याद रखना, 65 टू 90, 97 टू 128, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए, इसी की जरूरत हमको ज्यादा पड़ती है। और वैसे भी आपको ये इतना सब कुछ याद बहुत ज्यादा नहीं करना होगा एक एक करेक्टर का। ठीक है, बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कभी ट्राई करना चाहते हो, किसी भी चीज की बाइनरी निकालना चाहते हो, तो फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम में इतना इंटरनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अरे ये अलग अलग चीज है जी अंकित। स्मॉल ए आपका अलग सिंबल है, कैपिटल ए अलग सिंबल है। ठीक है, स्मॉल ए आपका अलग सिंबल है, कैपिटल अलग सिंबल है, तो डिफरेंट तो होगा ही। जितने सिंबल हैं सबके अलग अलग वैल्यू हैं। ओके, चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे हम डिजिट की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। डिजिट में देखिए क्या है यहाँ पे, जो 0 to 9 है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, जो 0 है उसका 48 होता है। 0 भी एक करेक्टर है। जब हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, ये कोई ग्रुप नहीं है आकाश, ठीक है, वहां से कोई ग्रुप नहीं है। ये जो ग्रुप है वो मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वहां बीच में आपके कॉमा आ जाता है, सेमी कॉलन आ जाता है। ठीक है आकाश, तो जो ग्रुप है उसको मैं एक जगह बता रहा हूँ, बाकी तो सारे जो करेक्टर्स कीबोर्ड में है ना, सबकी कोई ना कोई वैल्यू उसके बीच सबकी वैल्यू है। ध्यान देना। तो 1 का क्या हो जाएगा आपका, 49। इस तरीके से 9 का हो जाएगा 57। तो ध्यान रखना, जब हम कीबोर्ड से जब हम कीबोर्ड से 9 प्रेस करते हैं तो वो क्या बन के जाता है, 57 बन के जाता है। मतलब कि ये करेक्टर है, ये करेक्टर, इसकी वैल्यू ये दी गई है। तो जितने करेक्टर सबकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे, कीबोर्ड में जितनी की है सबकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो करेक्टर को हम सिंगल कोट्स में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये करेक्टर, इसको सिंगल कोट्स में लिख दे रहे हैं। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है, ये आपका मतलब ओरली क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में इस तरह ही पूछा जाएगा, 0 क्या होता है, 1 क्या होता है। ठीक है, वो जब प्रोग्रामिंग पढ़ोगे वहां पे आ सकता है आपके पास, ये सारी जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन अभी इसके बेस पे एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस स्काई कोड पे 60 नोट्स आते हैं, वो आपको ये सब लिखने हैं। बस इतना आपके लिए जरूरी है। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, जितने आपके 255 स्काई वैल्यू मिलेगी टोटल आपको, तो वो सब यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो एक, क्योंकि अब तक एक ग्रुप था, ग्रुप वाला हो गया आपका। जैसे आपके पास @ है, इसका 64 होता है, ठीक। यहाँ तक कि आपका क्या हैज है, 35 होता है। मैं, मेरा बताने का मतलब है कि ये सब चीजें आपसे कोई पूछे, हाँ अगर आपको कुछ चीजें याद रहती हैं तो ठीक है। मेन क्या है आपका, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और क्या है, डिजिट, इतनी आपको पता होनी चाहिए। और सबसे मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। और जब आपको जरूरत होगी लिस्ट आपको दी जाएगी, वहां से आप अपना काम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझना, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये 60 नोट्स था किस पे, ASCII वैल्यू पे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी नंबर की बाइनरी वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी नंबर की बाइनरी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया ज्योति? ये आपको दी हुई चीजें हैं, याद करना आपको, ठीक है। जब याद करना तो वहां पे कुछ समझाना नहीं है आपको। ओके, लिख लिया आप सभी लोगों ने, आई होप। चलिए, चलिए अब हेलो की बात करते हैं यहाँ पे। हेलो की बाइनरी निकाल लेते हैं, ठीक है। हेलो की बाइनरी क्या होगी? या बोल सकते हैं बाइनरी ऑफ हेलो, या हेलो की बाइनरी। चलिए, HELLO, अब सबकी वैल्यू आप खुद बताओगे। एच की ASCII वैल्यू बताओ क्या होगी? एच की ASCII वैल्यू, ई का 69 होगा, ओके। और एच की 72। एल की क्या होगी? कैपिटल एल है, ध्यान देना। क्या आ रहा है एल का? 76? नहीं जी, 76 कहाँ से आएगा? अच्छा, 76 आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट आ रहा है ना सभी का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 76 आ रहा, सही है, वेरी गुड। सभी का 76 आ रहा है। तो 76 किसकी वैल्यू हो गई? ओ की क्या होगी? 79, वेरी गुड। ये है आपके पास ASCII करेक्टर। ये क्या है? ASCII कोड। अब तो बाहर निकालना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। ओके, तो अब आप ध्यान दो। बाइनरी तो सभी को पता है, शॉर्टकट तरीका अपनाओ। 12 की बाइनरी एक मैं बता दे रहा हूँ, एक बता दे रहा हूँ, सॉरी 72 की बाइनरी। 72 क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16, 32 और 64, ठीक है। मैं यहाँ कोई प्रॉब्लम फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 2 4 8 16 32 और क्या हो जाएगा? 64। 164 मिल चुका है, ये तो ऐड होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं ऐड होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए? 72 चाहिए। 64 और 8 क्या हो जाएगा? 72, यही ना। बाकी 00। बाइनरी क्या हो गई? 100 100। ये किसकी बाइनरी है? 72 की। 100 1000। सभी लोग फाइंड आउट कर लोगे ना? ये रहा आपका 64 और 5 चाहिए यहाँ पे। तो ये किसकी बाइनरी?
हाँ 8 बिट नहीं है क्या, हाँ 8 बिट कर लो यहाँ पे, एक जीरो बढ़ा लो आगे। ठीक है, आप एक जीरो बढ़ा लेना यहाँ पे आगे, तो कितना हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा। वेरी गुड, सही बताया अरमान। ठीक, एक बिट आगे बढ़ा लेना, ठीक है, आपका 8 बिट हो जाएगा। इसके बाद 76 का 0 1 आपका ये मिल गया, 64 यहाँ से मिला, और आपको 12 और चाहिए, मतलब 0 0 1 1 0 0, ये 0 1 0 0 1 1 0 0, ये 9 है, 66 में 15 चाहिए आपको यहाँ पे ना, तो 0 1 0 0 1 1 1 1, ये आपके पास मिल गई हेलो की बाइनरी। ठीक है, देयरफॉर हेलो, कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना आप। ये हेलो है, कैपिटल में है, इसकी बाइनरी हो गई 0 1 0 0 1 0 0 0, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0, 0 1 0 0 1 1 0 0, 0 1 0 0 1 1 1 1, ये हेलो की बाइनरी है। इस तरह से आपका डेटा प्रोसेस होगा, अब जाकर के प्रोसेस होगा। ठीक है, कंप्यूटर के पास ये डेटा जाता है, उससे पहले आपका जो ट्रांसलेटर होता है वो ट्रांसलेट करता है डेटा को। ये कंप्यूटर है, यहाँ कोई इंसान नहीं बैठा है। ठीक है अरुण, ये काम करने में उससे कुछ नैनो सेकंड भी नहीं लगेंगे। इसीलिए आपसे बोला था कंप्यूटर की स्पीड। सोचिए आप ये तो हेलो की बात कर रहे हैं, वो पूरा पेज ट्रांसलेट करता है, और ऐसे ही पूरा डॉक्यूमेंट कर लेता है। तो डॉक्यूमेंट में तो पता नहीं कितने पेज होते हैं। लेकिन ये सब आपकी जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सब नहीं आता कभी। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अस्काई का यूज क्या है। अच्छा यस अरमान, नहीं दिन भर तो एक वर्ड के नहीं, एक पेज के लिए जरूर लग जाएंगे। ठीक है, अगर हमें एक पेज ट्रांसलेट करना हो दिन भर तो लग ही जाएंगे। क्यों, सही है ना, मतलब हो जाएगा ना आपका। ओवरऑल ये समझिए आप, बाकी तो इसीलिए तो कंप्यूटर पढ़ रहे हो आप, या कंप्यूटर आया हमारी लाइफ में। जी जी, ऐसे पूरी बातें निकाली जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी ने लिख लिया ना, मतलब अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम में तो आता नहीं है। ठीक है ओके। चलिए देखिएगा, इसके बाद आपका एक आता है यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड, ध्यान देना यहाँ पर, आप जितने भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, अभी मैं यूनिवर्सल कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जितने भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, बनाते नहीं बल्कि आगे बनाओगे, क्योंकि अभी आप तो स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, 4 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर वाले सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना इस समय। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं यार प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, आगे आप समझोगे सुनोगे क्या बनाते हैं, प्रोग्राम मतलब कोड लिखते हैं। ठीक है, तो वो जो कोड लिखते हैं वो हम लोग यहाँ पे सिंपली, हमारे पास जो कीबोर्ड होता है, जितने कैरेक्टर्स होते हैं टोटल माना जाता है 255 कैरेक्टर के अलावा यहाँ पे कोई और नहीं होगा। तो ये जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हीं का यूज करके हम कोडिंग को लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो कोड हम लिखते हैं, जो भी कुछ हम लिखते हैं अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, हमारा जो काम होता है, जैसे व्हाट्सअप है। अब व्हाट्सअप आपका एक सॉफ्टवेयर है,
तो व्हाट्सएप के को बनाने के लिए क्या करी गई है, कोडिंग करी गई है, कुछ लिखा गया जो आप पढ़ते हो ना, बीसीए कर रहे हो आप, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में आए हो, तो इसका मतलब आप कोडिंग करोगे, यहाँ के सॉफ्टवेयर बनाओगे। तो ये जो कोडिंग करते हो, तो कोडिंग करने के लिए आपको यही सब तो चाहिए होता है, ए टू जेड इसी का यूज करते हो, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, मतलब सिंबल वगैरह, डिजिट वगैरह, इन्हीं सब का यूज करके आप क्या करते हो, कोडिंग करके अपना सॉफ्टवेयर बनाते हो। तो ये सारी की सारी कोडिंग, जब मशीन को सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना होता है, जब मशीन को ये सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक, एग्जीक्यूट का मतलब रन करना होता है। जब व्हाट्सएप आपका रन करता है, तो सिंपल सी बात है, जब व्हाट्सएप यहाँ पे रन करता है, तो अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपका ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर या कोड लिखा होता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है, बाइनरी में। तो बाइनरी में आप सभी को पता है, हर चीज को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया, आस्काई वैल्यू पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, आस्काई वैल्यू। इसका मतलब है कि आपकी जो पूरी की पूरी कोडिंग है, चाहे 1 पेज की हो, चाहे 2 पेज की हो, चाहे 10 पेज की हो, आप पूरा का पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम का मैटर नहीं है, कंप्यूटर करेगा तुरंत हो जाएगा। कंप्यूटर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट मतलब जो हो जाएगा, तो इसका मतलब एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक बताओ, बात क्लियर है आपकी कि सॉफ्टवेयर किससे बनता है, कोडिंग से। और कोडिंग लिखते हैं हम लोग ये कीबोर्ड की यूज करके, कीबोर्ड जितने कैरेक्टर्स होते हैं सबको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे यूनिवर्सल कोड थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड है। और मेरा कहने का मतलब है कि अगर जितने करेक्टर आपको कंप्यूटर ने, आस्काई ने आपको जितने करेक्टर दिए हैं, आस्काई ने आपको 255 करेक्टर दिए हैं। कितने दिए हैं, 255 करेक्टर। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और करेक्टर यूज कर लो आप, ठीक है, तब आपको वो कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे ही बताओ, ये किसका सिंबल है, किसी को पता है, ये किस चीज का सिंबल है। सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको सब आसान हो जाएगा, ठीक है। थीटा है, फाई है ना, ये सभी को पता है क्या है, फाई है। ये क्या है, फाई है। और ये क्या है, थीटा है। मान लेता हूं ये आपके कीबोर्ड में कहीं दिखता है, क्या आपके कीबोर्ड में कहीं दिखता है, आपके कीबोर्ड में कहीं थीटा दिखता है, अभी के लिए मान लो, ठीक है, फिलहाल इंटरनल होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं, अभी तो नहीं दिखता है यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब है इसका कोई आस्काई कोड होता ही नहीं होगा। क्यों, इसका कोई आस्काई कोड नहीं होता है, मैं कह रहा हूं जब कीबोर्ड पे है ही नहीं है, करेक्टर ही नहीं है, तो इसका कोई आस्काई कोड नहीं है। आप ये सोचो, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या लिख दिए, थीटा, तो क्या थीटा को कंप्यूटर समझ पाएगा, क्योंकि थीटा कोई आस्काई वैल्यू नहीं है। अब थीटा की आस्काई वैल्यू नहीं है, इसका कोई कोड नहीं है, जो कोई कोड नहीं है तो बाइनरी में कन्वर्ट ही नहीं होगा, जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो मशीन इसको समझ नहीं पाएगी, ठीक है। तो अब ये सब चीजों के लिए हम लोग नया कोड पढ़ते हैं, यूनिवर्सल कोड होता है। देखिए मीटिंग एंड होने वाली है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके, अरमान वो सब चीजें अलग हैं, ठीक है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज टाइम ही ओवर हो चुका है। ओके, यहाँ तक समझ गए होगे आप लोग आस्काई कोड क्या होता है। मैसेज करो आदर्श, मैसेज करो मुझे। ओके।